नमस्कार दोस्तों। जैसे एक समुद्री जहाज का पक्षी बहुत कोशिश करता है लंबी उड़ान भरने की, नया आशियाना तलाशने की, नया जहान बसाने की, लेकिन शाम होते होते वो थक कर हार कर मजबूर होकर वापस फिर उसी समुद्री जहाज पर आकर अपने पैर जमाता है। इसी तरह से मनुष्यता भी आज जो है बाजारवाद का शिकार होकर सारे रिश्ते नातों को, भाईचारे को, आपसी प्रेम को भुलाकर एक दूसरे को मारने पर, एक दूसरे को लूटने पर, एक दूसरे की तबाही पर काम कर रही है। आज इस बाजारवाद की प्रक्रिया की वजह से धरती के सारे सुख एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं और धरती जो है एक बिल्कुल वीरान जंगल की तरह और वीरान आशियाने की तरह तब्दील होती चली जा रही है। अगर हम चाहते हैं ये धरती सुंदर बनी रहे, ये संसार सुंदर बना रहे, तो इसके लिए हमारे को वापस बाजारवाद से प्रकृतिवाद की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृतिवाद ही हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का सही ठिकाना है। क्योंकि प्रकृतिवाद से ही, प्रकृति प्रेम से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और पाया जा सकता है। क्योंकि जब हमारे अंदर प्रकृति प्रेम उत्पन्न होगा तभी हमारी आत्मा खुश होगी, क्योंकि हमारी आत्मा का भोजन प्रकृति प्रेम ही है। अगर हम अपनी आत्मा को खुश करना चाहते हैं तो प्रकृति प्रेम का ही सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तक अगर किसी की पहुंच है तो वो प्रकृति प्रेम की है। अगर हम परमात्मा को भी पाना चाहते हैं तो भी वो प्रकृति प्रेम का सहारा लेकर ही पा सकते हैं। जब हम अपने अंदर प्रकृति प्रेम की भावना को जगाएंगे तो हमारा शरीर एक निर्मल जल की तरह, एक गंगा जमुना की तरह बहने लग जाएगा। और जब हमारा शरीर प्रकृति के रूप में ढलना शुरू होगा तो इसके अंदर परमात्मा की अनुभूति होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो अगर हम अपने जीवन को, आने वाले जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें बाजारवाद से हटकर एक नई सोच को जन्म देना होगा, और वो नई सोच है प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद। जय प्रकृति माँ।